डाउट है लास्ट लेक्चर का तो पूछ लीजिए। जब तक बाकी लोग आते हैं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है लास्ट क्लास से किसी को? तो लास्ट आपको फ्यूल सेल्स पढ़ाए थे। ठीक है, डाउट है तो भी लिखिए, नहीं है तो भी लिखिए, ताकि वेट नहीं करें हम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका करोजन है। ठीक है, करोजन आपका लास्ट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन जो आपको आता है वो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें मैंने यहाँ जो चीज़ लिखा है, जैसे लिखा है वो आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, ध्यान से सुनिए। करोजन आपको अच्छे से भली भांति पता है कि करोजन कहते किसको है और करोजन होता क्यों है। ठीक है, अब देखिए, करोजन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। इसमें भी हमको इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना दिखता है, मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। आपने देखा होगा घर में जो मम्मी लोग सिल्वर का चांदी का जो पायल वगैरह पहनती है या कोई भी ऑर्नामेंट्स पहनती है, तो वो जो चांदी का ऑर्नामेंट है वो आपका कुछ दिनों के बाद मतलब हल्का ब्लैकिश या ब्राउनिश में दिखता है, तो उसे कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्योंकि टार्निशिंग वर्ड उसके लिए आता है। देन डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। जब ये दोनों पुराने हो जाते हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं वो पुराने होते हैं, तो उसके ऊपर एक हल्का हल्का ग्रीन का परत दिखता है। ये सभी एग्जाम्पल जो है ये आपका करोजन का एग्जाम्पल कहलाता है। तो करोजन कॉजेज इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप्स एंड टू मेनी अदर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। देखिए, जो भी चीज़ें जो भी मशीन्स हम देखते हैं, ठीक है, तो मशीन्स का एक लाइफ स्पैन होता है। मशीन्स हैव मशीन्स हैव लाइफ स्पैन। जैसे अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं हम लोग, तो गाड़ी का लाइफ स्पैन लगभग 15 साल के आसपास होता है, या 23 साल या 25 साल, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो उसे लाइफ स्पैन कहा था, मतलब कितने दिनों के बाद वो गाड़ी को हमें फेंक देना होगा। तो यहाँ पे वो देने का मतलब क्या है कि जितने भी चीजें हैं, जैसे देखिए यहाँ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, शिप्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो शिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक चीज आपको बताऊं, जो हमारा जो इंडियन नेवी है, वहाँ पे जो शिप्स यूज होता है, ठीक है, तो हर बार जब भी शिप अगर पानी से सेल होके आता है, सेलिंग कहते हैं, मतलब पानी से शिप वापस अपने डॉकयार्ड पे आ जाता है, तो उसके बाद उसका रिपेयर होना कंपलसरी है। अगर या तो रिपेयर होता है या फिर उस शिप को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब रिजेक्ट मतलब क्या, उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल लेते हैं, बाकी जो है वो रिपेयरिंग में चला जाता है या उस चीज़ को हटा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि समंदर का जो पानी है वो पूरा खारा है, और सॉल्ट वाटर के वजह से करोजन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सॉल्टी वाटर जितना होगा, करोजन उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा।
इसी वजह से जो हमारे यहाँ इंडियन नेवी में जो शिप्स होते हैं, या हमारे यहाँ क्या किसी भी देश में, तो शिप्स को एक बार सेल करने के बाद, मतलब सेलिंग कहने का मतलब है वो पानी में गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गया, वापस आया, उसे हम सेलिंग कहते हैं। ठीक से तो उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, और उसका मेन रीजन क्या है हटाने का, तो करोजन। इन करोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए जो मेटल है ये यहाँ पे हमको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है। ठीक, तो इस जगह पे जो मेटल है वो मेरा एनोड की तरह बिहेव करेगा, और हमको क्या शो करेगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। देन एंड फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ के बाद मेटल ऑक्साइड बना के लेगा। ठीक है, तो ये जो रस्टिंग हमको देखने को मिलता है, तो वो एक्चुअल में ये मेटल ऑक्साइड ही होता है। जो आपको पपड़ी दिखता है किसी लोहे के ऊपर, वो मेटल ऑक्साइड का ही पपड़ी होता है। तो करोजन ऑफ आयरन विच is commonly known as rusting occurs in the presence of water and oxygen। ठीक है, ये जो करोजन है ये मेनली वाटर और ऑक्सीजन के वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए ये होता क्यों है। तो जो पानी है, पानी में डिजॉल्व्ड CO2 है, जिसके वजह से यहाँ पे एक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है पानी में। ठीक है, एसिड क्या, कौन सा एसिड है, तो ये होता है CO2 प्लस वाटर के वजह से। CO2 प्लस वाटर के वजह से एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसे मैं लिखूं तो ये कहलाता है, एक्चुअल में ये लिखाएगा इस तरीके से H2CO3। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसे कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। या तो यूं कहिए कि इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ CO2 एंड वाटर। कार्बोनिक एसिड को हम ये भी कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ CO2 एंड वाटर। इस चीज का ध्यान रखिए, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिलहाल, आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ CO2 एंड वाटर इज known as कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कई बार। तो ये इसका बेसिक फंडा है, बेसिक चीज है जो रिएक्शन हमको जिस वजह से देखने को मिलता है। अब देखिए एक फिगर यहाँ मैंने दिखा रखा है आपको, इस जगह पे ये जो ऊपर में है ये वाटर का ड्रॉपलेट है। ठीक है, आपके घर में अगर कोई लोहा है तो उसके ऊपर जो पानी होता है वो अगर गिरे तो उसका जो ड्रॉप जहाँ पे भी होगा या पानी जहाँ पे भी होगा, तो वहाँ पे हमें रस्टिंग देखने को मिलेगा। तो एनोड कौन सा बिहेव करेगा, हमारा जो आयरन है ये एनोड की तरह बिहेव करता है, और जो वाटर है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। उसके बाद एक रस्ट का फॉर्म करके लेता है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, या वो जो पपड़ी दिखता है वो रस्टिंग होता है, रस्ट होता है, और उसका फॉर्मूला है Fe2O3। ये है हमारा मेटल ऑक्साइड, ये एक्चुअल में हमारा मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो जो आयरन है हमारे पास, ठीक है, तो वो आयरन एक्चुअल में उसका मास लॉस हो रहा है, और मास किसके साथ जा रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, और इस वजह से हमें लोहा खराब होता हुआ या लोहा का वजन घटता हुआ दिखता है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है रस्टिंग का। देन यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख रखा है एनोड और कैथोड पे। देखिए यहाँ एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्यों, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए LOE देखने को मिलता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है इस वजह से। देन कैथोड पे हमें रिडक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, साउंड नहीं आ रहा, बाकी लोगों को साउंड जा रहा है क्या, सबको साउंड जा रहा है।
नोकिया वन जो भी है आप अपना एक बार चेक कीजिए, बाकी लोगों को जा रहा है साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें रिडक्शन देखने को मिलता है कैथोड में। उसके बाद देन देखो यहाँ मैंने कार्बोनिक एसिड लिख रखा है ऑलरेडी, H2CO3 फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। इसे सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड CO2 भी कहते हैं, कंबाइनली इसे हम सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड CO2 कहते हैं। देन here Fe2 plus ions move through water on the surface of iron object। Fe का जो आयन है वो वाटर के जरिए पूरे मेटल पे ट्रेवल करता है। If water present in saline, it will help more in carrying the current in the miniature cell thus formed and will enhance corrosion। देखिए ये अभी जो मैं आपको इंडियन नेवी की बात कर रहा था, जो वहाँ पे जो शिप्स हैं जो सेलिंग के लिए समंदर में जाते हैं, तो वहाँ पे पूरा का पूरा पानी जो है वो खारा पानी होता है, मतलब सलाइन वाटर है वहाँ पे। तो इसी वजह से वो शिप्स काफी ज्यादा कोरोड होके आते हैं, काफी ज्यादा वहाँ पे करोजन देखने को हमें मिलता है। The overall reaction of the miniature cell is the sum of the cathode and anode reactions as follows। तो ये दोनों रिएक्शन जो है एनोड और कैथोड का, इसे हम अगर ऐड करेंगे तो हमें पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कीजिए, और इलेक्ट्रॉन्स दिखाने की जरूरत नहीं है। The Fe2 plus ions are further oxidized by atmospheric oxygen to Fe3 plus ions as Fe2O3 and comes out as rust in the form of a hydrated iron 3 oxides। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्साइड्स है बेसिकली हम आपको जो ऊपर मैंने दिखाया था अभी, तो ये हमारा रस्ट है जहाँ पे आयरन का मास डिक्रीज होता हुआ दिखता है। दिस इज द रस्ट, और इस जगह पे मुझे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, डिक्रीज इन मास ऑफ Fe, ठीक, इस रस्टिंग के वजह से। देन H plus ions produced in the above reaction help further in rusting. Impurities present in iron also enhance rusting by setting a number of miniature cells. Very pure iron does not rust quickly। ठीक है, अब देखिए जितना इम्प्योरिटी रहेगा उसके वजह से रस्टिंग और बढ़ जाता है। तो जो प्योर आयरन है, ठीक है, जो एकदम प्योर आयरन है वो आपका रस्टिंग कम शो करता है, क्योंकि उस प्योर आयरन में आपके पास जो डस्ट है, डस्ट कम देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो रॉ देखिए आयरन जब निकलता है तो सबसे पहले वो अगर अर्थ से निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं रॉ आयरन। तो यहाँ पे रॉ आयरन इज इक्वल्स टू मोस्ट रस्टिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्योर आयरन की, प्योर आयरन इक्वल टू वेरी लो रस्टिंग, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है दोनों का। रॉ आयरन मतलब कच्चा आयरन जो आपका अर्थ क्रस्ट से निकल रहा है, प्योर आयरन जो उसे मॉडिफाई करके या मैंने प्योर फॉर्म में लाके हम यूज करते हैं, वो चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है, आपका टॉपिक नहीं आपका चैप्टर खत्म होता है। इस चीज को अगर आप पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस टॉपिक को अगर पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये करोजन का जो आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ये एग्जैक्ट फिगर आपको ऐसे ही बना के लेना है वहां पे, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट दिखाना है, ये लोहा दिखाना है, आयरन दिखाना है, और यही चीज बनाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
ड्राइंग में देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये मेरा कोई भी आयरन का पीस है, ठीक है। कोई भी आप एक आयरन का पीस ले लीजिए, ठीक है। उस आयरन के ऊपर जब पानी गिरता है, मान लो बारिश हो रही हो या किसी भी तरीके से पानी गिर जाए, तो उस जमे हुए पानी को हम यहाँ दिखाते हैं वाटर ड्रॉपलेट के रूप में, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ वाटर ड्रॉपलेट। तो अभी देखो कोई भी आप अपने घर में अगर लोहा है तो लोहा को लोग कहता है अरे इसे फटाफट इसके ऊपर एक रंग चढ़ाओ, कलर चढ़ाओ। तो उसका चढ़ाने का मेन रीजन ही यही होता है कि वाटर और एयर में ऑक्सीजन होगा, तो वो मिक्स करके क्या करेंगे कि एसिड बनाएंगे। एसिड बनाने के बाद वो रस्टिंग शो करेंगे, मतलब करोजन शो करेगा। तो उस चीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उसके ऊपर एक लाल रंग का पेंट या काला रंग का पेंट चढ़ाते हैं ताकि रस्टिंग देखने को ना मिले। तो यहाँ पे एक आयरन का रॉड लिया गया है, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट दिखाया गया है। देन आयरन जो है ये बिहेव करता है एनोड की तरह, मतलब आयरन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमको बेसिकली ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। ये जो ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, इस वजह से आयरन को हम क्या कहते हैं, एनोड कहेंगे, ठीक है। और एनोड कैथोड की जब बात हो और केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे, ठीक। अब इस जगह पे देखिए जो O2 है, यहाँ पे हमको रिडक्शन देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो केमिकल रिएक्शन जब चालू होगा पूरा का पूरा, तो उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, एक पीपीटी देखने को मिलेगा। ये पीपीटी है वो रस्टिंग। जैसे आपके पास लोहा है तो लोहे के ऊपर वो लाल रंग की पपड़ी झड़ती है, ठीक है। वो जो पपड़ी है उसको हम पीपीटी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक। और एक्चुअल में उसे कहता क्या है, तो उसे एक्चुअल में हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रस्ट है ये ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद एयर है, ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिल रहा है, और वाटर की वजह से यहाँ पे कैथोड और एनोड का एक सेल का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक। इस जगह पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, सिर्फ ये रिएक्शन सेल की तरह बिहेव करता है, एनोड कैथोड की तरह बिहेव करता है, और इस वजह से आपको करोजन देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे डिनोट किया गया है यहाँ पे। क्लियर है रोशन? ठीक है, अभी नीचे के पॉइंट्स पढ़िए। चलो नीचे के बाकी पॉइंट्स पढ़िए। यहाँ जो कार्बोनिक एसिड लिखे हैं इसको आप ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसे सॉल्यूशन ऑफ CO2 एंड H2O भी कहा जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ऑल्सो नोन एज solution of CO2 and H2O। चलिए सबको सारा पॉइंट्स के बाद देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है। आपको आधे घंटे में हो सकता है एनसीआर, आपको आधे घंटे में एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएगा, आधे घंटे में, ठीक, या फिर शाम तक मिल जाएगा। और कल मैं क्लास नहीं लूँगा, कल आपका रिवीजन डे है। पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए, पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए, ठीक है, सारा कुछ एनसीईआरटी और ये चैप्टर पूरा आप रिवाइज करके लेंगे। क्वेश्चन जो मैंने दिया है, देखो जो नोट्स मैंने लिखाया है, नोट्स में एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन होगा बना हुआ, जो आपने ऑलरेडी बना रखा होगा, ठीक। तो उसके पीछे माथा खराब नहीं करेंगे। जो नहीं बना हुआ है आप उसको पढ़ के लेंगे, उसको समझ के लेंगे। जो डाउट होता है वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। आप एक बार पूरा रिवाइज कीजिए, ठीक है। कल का टाइम है, आज का टाइम है, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके लीजिए। उसके बाद मैं वेडनेसडे को आपको फिर से बताऊंगा, जिसका जो डाउट है उस दिन क्लियर कर लेंगे, ठीक है कुंदन।